खुद प्रधानमंत्री परजीवी है तो हमें क्या आंदोलन जीवी कहेगा। हम खेती करते हैं, आके देखो बोलना हमारी खेती है। आप 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों के माता पिता है, जरा आप बाहर आओ, देश की हालत देखो। संविधान बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए हम आंदोलन करते हैं और हम हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। और आप कहेंगे तो हम आंदोलन जीवी है भी, हम कबूल है। लोकतंत्र को जिस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार के जरिए, उसी के खिलाफ आज वकील बरादरी ने एकजुट होकर मार्च निकाला। मेरे साथ बीजी खोलसे पाटिल जी मौजूद हैं। अक्सर आवाज उठाते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। आंदोलन जीवी कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आप भी हर जगह, मैं भी हर जगह, क्या कहा जाए? अरे खुद प्रधानमंत्री परजीवी है तो हमें क्या आंदोलन जीवी कहेगा। हम खेती करते हैं, आके देखो बोलना हमारी खेती है। और हम समाज के हित में, इस देश के गरीबों के हित में, संविधान बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए हम आंदोलन करते हैं और हम हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। और आप कहेंगे तो हम आंदोलन जीवी है भी, हम कबूल है। जिस तरीके से वकीलों पर हमले की बात की जा रही है, महमूद पराचा का हमने मामला देखा, प्रशांत भूषण का मामला देखा, लेकिन बीजे खोलसे पाटिल जी अगर अर्नब गोस्वामी की बात कर ले तो वो तो चैट में साफ साफ है कि जजों को मैंने खरीद रखा है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो यही तो हम उच्चतम न्यायालय, जिनको हम माता पिता ईश्वर समान समझते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई कुछ एक्शन ले लो, आप जिंदा है, कुछ दिखाओ समाज को। और ये जिंदा दिखाने के ये समय है, क्योंकि आज संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं अपने दायरे में काम नहीं कर रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारा दुनिया में सबसे ताकतवर कोर्ट है। इतने सुप्रीम कोर्ट के भारत में पावर है, इतने दुनिया में किसी कोर्ट को नहीं। तो इसी कोर्ट को आपके माध्यम से हम विनती करते हैं कि आप 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों के माता पिता है, जरा आप बाहर आओ, देश की हालत देखो और देश को संभालने का काम आपको करना है, आप करो। उनके दरवाजे में आते हम उनको विनती कर रहे हैं। अभी तो उनके साथ हम चीफ जस्टिस को मिलेंगे, तब भी मैं कहूँगा, परसों मैंने किसान संसद में यही कहा कि हम सिर्फ उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा करते हैं कि वो हमें बचाए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ कि सबसे सुप्रीम कोर्ट पर सब में सबसे ज़्यादा पावर है, लेकिन जिस तरीके से जन लोगों में, आम लोगों में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अवधारणा बनती जा रही है, वो ये सोच रहे हैं कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसका क्या हल? अभी ऐसा क्यों हुआ? ये तो आत्मपरीक्षण उच्चतम न्यायालय के जजेस को करना है। हम क्या बोलेंगे? हम बोल रहे हैं कि आपके बारे में जो देश में चर्चा हो रही है, तो आप आत्मपरीक्षण करिए और उससे बाहर आइए। जो भी आपके ऊपर टिप्पणी करने की सामान्य आदमी भी हिम्मत कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है? इसका आत्मपरीक्षण उच्चतम न्यायालय के जजेस आदरणीय उन्होंने करनी चाहिए, ऐसा मैं उनको विनती करता हूँ। किसान आंदोलन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसके खिलाफ भी बहुत आवाज़ें बुलंद हुई, उस पर कमेटी पर सवाल खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरे फैसले पर या हमारे कमेटी पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। कैसे देख रहे हैं उसको? अभी कमेटी अपॉइंट करी थी, वो जो लोग थे वो कौन थे अभी भारत को मालूम हो गया, सब भारतवासियों को मालूम हो गया, किसानों को मालूम हुआ कि जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये तीनों कानून को सपोर्ट कर रहे थे, उनको अपॉइंट किया। और ये किसानी और किसान खत्म करने की जो मनुवादी सोच है वो हजारों साल से है। अरे बेटा, तुमको मालूम नहीं, तुम इतिहास पढ़ते नहीं, गौतम बुद्ध का एरा खत्म हो गया 400-500 साल में, और तब से आज तक इस देश में जहरीली मनुवादियों की सत्ता है और उन्होंने साथ लिया है मनुवादियों को। सो मनुवादी और मनीवादी ये देश के दुश्मन है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास पावर है, संविधान है, और संविधान का अर्थ या लगाने की काम उच्चतम न्यायालय करता है। तो आपके माध्यम से मैं बार बार उच्चतम न्यायालय को, आप माता पिता के भूमिका में, ईश्वर के भूमिका में आओ और हम सबको मदद करो, ये आह्वान करता हूँ। वकीलों ने आज एक मांग भी की है कि 142 जो धारा है उसको लागू किया जाए। क्या धारा है, आम लोगों को समझाइए। ऐसा है कि मैंने अभी बोला कि उच्चतम न्यायालय को जितने पावर है हमारे देश के, इतने पावर दुनिया में किसी कोर्ट को नहीं है, वही 142 है। अभी इसके तहत सुप्रीम कोर्ट वकीलों को मदद कर सकता है। यदि वकील जिंदा नहीं रहेंगे तो जस्टिस कैसा होगा? वकीलों के ऊपर हमले होंगे तो जस्टिस कौन करेगा? मैं तो कहता हूं कि वकीलों पर हमला भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।
क्योंकि जो भी न्यायदान में मदद करता है, जजेस करते हैं, वकील भी करते हैं, तो ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके लिए हम फिर से उच्चतम न्यायालय को विनती करते हैं कि आप जितना कर सकते हैं डायरेक्शन दो गवर्नमेंट को, कुछ भी करो, लेकिन करो इसके बारे में। एक मेरा निजी सवाल है, जिस तरीके से सरकार कानून पर कानून ला रही है, नीतियां बना रही है, उस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, सामने आकर लड़ नहीं पा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। बेटा तेरे जैसा मीडिया है कहाँ? यहाँ मीडिया जो है वो दुनिया के भारतीयों के सामने सच बोलता ही नहीं, और इसीलिए चलो ना, और इसीलिए मीडिया, मैं समझता हूँ कि वो हमारा काम दिखाता नहीं, लेकिन झूठ काम दिखाता है, वो देशद्रोह है, और इसीलिए ये देशद्रोह मीडिया कर रही है। इसके लिए हमें काम करना जो चाहिए। मेमोरेंडम आप सोचे जा रहे हैं, इसमें क्या क्या बिंदु है, क्या क्या वही हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 142 टू हेल्प लॉयर्स टू गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट, जो उनका पावर में है। बार बार कहता हूँ कि हमारे जैसा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट दुनिया में नहीं है। देखते हैं। जस्टिस बीजे कोलसे पाटिल को आप सुन रहे थे। अक्सर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। जिस तरीके से सरकार का रवैया हो गया किसानों के प्रति, वकीलों के प्रति, ये एक बहुत गंभीर सवाल अपने आप में खड़ा करता है, क्योंकि लोकतंत्र में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। और जिस तरीके से सरकार वकीलों पर हमला करके उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत शर्मनाक रवैया है सरकार की तरफ से। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुन्ना।